कहानी की शुरुआत एक शांत और सुरमय गांव सरगाम से होती है। सूरज की पहली किरणें जैसे ही धरती को छूती, नीला आसमान और हरे भरे खेत एक जादुई चमक बिखेर देते। इसी गांव में रहते थे कबीर और नेहा, बचपन के साथी, जिनके बीच का रिश्ता किसी पूजा की तरह पवित्र था। कबीर के लिए नेहा उसका पूरा संसार थी और नेहा के लिए कबीर उसकी हर खुशी की वजह। एक दिन दोनों गांव के बाहर उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, जहां वे अक्सर अपनी दुनिया बसाया करते थे। नेहा ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या तुम मुझे हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहोगे? कबीर ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, नेहा, मेरा प्यार तुम्हारे लिए अनथीन है। ये कभी भी कम नहीं होगा। नेहा की आंखों में चमक आ गई और वो पल दोनों के दिल में हमेशा के लिए बस गया। समय के साथ उनका प्यार और भी गहराता गया। लेकिन हर प्रेम कहानी की तरह एक मोड़ यहाँ भी था। कबीर के पिता ने यह तय किया कि कबीर को शहर भेजा जाएगा ताकि वो आगे की पढ़ाई कर सके। कबीर के लिए यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन उसने नेहा से वादा किया, मैं जल्दी लौटूंगा, हमेशा के लिए। यह वादा उनकी मोहब्बत की डोर बन गया और यहीं से शुरू हुई उनकी अधूरी मोहब्बत की कहानी। कबीर के जाने के बाद नेहा हर रोज उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाती, बस उसकी वापसी की राह देखते हुए। उसके दिल में कभी ये ख्याल तक नहीं आया था कि उसका इंतजार एक दर्दनाक मोड़ लेने वाला है। शहर में कबीर ने खुद को पढ़ाई में झोंक दिया, लेकिन उसका दिल वहीं गांव में नेहा के पास छूट गया था। वो हर दिन नेहा को खत लिखता, मगर फिर एक दिन जवाब आना बंद हो गया। उसे लगा नेहा नाराज है, लेकिन वो नहीं जानता था कि नेहा की जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला था जो उनकी मोहब्बत की इस कहानी को हमेशा के लिए बदल देगा। गांव में नेहा के माता पिता ने उसकी शादी तय कर दी थी। नेहा ने अपने दिल की आवाज सुनी, उसने विरोध किया, रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन समाज और परिवार के दबाव के आगे वो बेबस थी। उसे अपना प्यार छोड़ना पड़ा। वो कबीर को छोड़ बैठी। उधर शहर में कबीर अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था और अब अपने वादे के मुताबिक गांव लौटने की तैयारी कर रहा था। लेकिन तभी उसे वो खबर मिली जिसने उसकी रूह तक हिला दी, नेहा की शादी हो चुकी थी। उस पल कबीर को ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई हो। यह वही दर्द था जो किसी अधूरी मोहब्बत की कहानी में होता है, एक ऐसी कहानी जिसे वह कभी खुद नहीं जीना चाहता था। गांव पहुंचे तो सब बदल चुका था। नेहा अब किसी और की हो चुकी थी। कबीर ने उससे मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कोशिशें धुंधली हवाओं में खो गईं। आखिर में कबीर जाकर उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया, वही जगह जहां उन्होंने अपने सबसे हसीन लम्हे साथ बिताए थे। अब वही पेड़ उनकी अधूरी मोहब्बत का मूक गवाह बन चुका था। समय बीतता गया, लोग बदलते गए, मौसम बदलते गए, लेकिन कबीर का प्यार नहीं बदला। वह अक्सर उस पेड़ के पास जाकर चुपचाप बैठा रहता, नेहा की यादों में खोया हुआ। उसके लिए नेहा सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का वो हिस्सा थी जिसे वह कभी मिटा नहीं सकता था। उसका प्यार भले ही अधूरा था, लेकिन वह उसके लिए सबसे अनमोल खजाना बन गया था। कुछ सालों बाद कबीर को यह पता चला कि नेहा की शादी सफल नहीं रही। यह सुनकर उसका दिल फिर से बेचैन हो उठा। वह उसे देखने गया, सिर्फ एक बार, शायद एक आखिरी बार। नेहा ने कबीर को देखकर मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह गईं। उसने कहा, कबीर, हमारा प्यार हमेशा जिंदा रहेगा, लेकिन अब हम साथ नहीं हो सकते। कबीर ने उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, नेहा, तुम्हारा प्यार मेरी ताकत है। मैं बस चाहता हूं कि तुम जहां भी रहो, खुश रहो। ये सुनकर नेहा की आंखों से आंसू गिर पड़े, क्योंकि सच्चा प्यार कभी भी मिटता नहीं, वो तो बस वक्त के किसी कोने में अमर हो जाता है। कबीर ने अपना पूरा जीवन नेहा की यादों के साथ जीने का फैसला किया। उसने उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटा सा मंदिर बनवाया, वही पेड़ जहां उनकी मोहब्बत ने पनपना शुरू किया था। अब ये मंदिर न सिर्फ उनकी अधूरी प्रेम कहानी का प्रतीक था, बल्कि गांव के लिए एक आस्था का स्थान भी बन गया था। हर रोज कबीर वहां आता, नेहा के लिए प्रार्थना करता, उसकी यादों से बातें करता।
यह जगह अब केवल एक मंदिर नहीं थी, यह अमर प्रेम की एक जीवित मिसाल बन चुकी थी। गांव के लोग कबीर की निष्ठा और प्रेम को देखकर सम्मान से भर जाते। उसकी बातें, उसकी शांति और उसका समर्पण लोगों को छूता। धीरे धीरे वह गांव में एक संत समान व्यक्ति बन गया, जिसकी कहानी हर दिल को छू जाती थी। एक दिन जब कबीर मंदिर के सामने बैठा था, गांव की एक युवती नंदिनी उसके पास आई। उसने कहा, भाई, आपकी प्रेम कहानी मैंने सुनी है। वो दिल को छू लेने वाली है। क्या आप मुझे अपने प्यार के बारे में और बता सकते हैं? कबीर ने मुस्कुराते हुए उसे अपनी और नेहा की कहानी सुनाई। कैसे बचपन की दोस्ती ने प्यार का रूप लिया, कैसे सपनों ने उड़ान भरी और कैसे हालात ने दोनों को जुदा कर दिया। नंदिनी ने कबीर की आंखों में झांका। वहां आज भी नेहा के लिए वही गहराई, वही समर्पण था। उसने धीरे से पूछा, आपका प्यार अमर है, लेकिन क्या आप नहीं सोचते कि अब आपको जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए? कबीर ने थोड़ी देर चुप रहकर जवाब दिया, मैं नेहा को कभी नहीं भूल सकता। वो मेरी आत्मा का हिस्सा है। लेकिन हाँ, मैं जानता हूं कि जिंदगी ठहरती नहीं, चलती रहती है। शायद मैं कभी आगे बढ़ पाऊं, लेकिन नेहा की यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी, जैसे मेरी सांसों की धड़कन। नंदिनी उसकी बातों को ध्यान से सुन रही थी। फिर उसने कहा, आपकी कहानी सच में प्रेरणादायक है। अगर आप चाहें तो हम मिलकर गांव में एक छोटा सा कार्यक्रम रख सकते हैं, जहां लोग जाने कि प्यार का असली मतलब क्या होता है। सच्चाई, समर्पण और ईमानदारी। कबीर ने उसकी आंखों में उम्मीद की चमक देखी और सिर हिलाकर कहा, जरूर नंदिनी। अगर हमारी कहानी किसी और को सही राह दिखा सके तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। कबीर ने नंदिनी के सुझाव पर गंभीरता से विचार किया। उसे लगा, अगर उसकी अधूरी प्रेम कहानी किसी को जिंदगी में सच्चे प्यार का मतलब समझा सके तो नेहा की यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। यही सोचकर उन्होंने गांव में प्यार का उत्सव मनाने का निर्णय लिया। प्यार का उत्सव गांव में एक बड़ी घटना बन गई। कबीर और नंदिनी ने मिलकर इसकी तैयारी में जी जान लगा दी। वे हर घर जाकर लोगों को निमंत्रण देने लगे और लोगों ने भी खुले दिल से इसका स्वागत किया। उत्सव के दिन मंदिर को नेहा के पसंदीदा फूलों से सजाया गया। कबीर ने विशेष पूजा की, नेहा की याद में एक माला चढ़ाई और पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर आंखें बंद कर लीं। उस क्षण पूरा गांव उसकी भावना को महसूस कर रहा था। कबीर ने सबके सामने अपनी प्रेम कहानी सुनाई। उसकी आवाज में भावनाएं थीं, उसकी आंखों में इतिहास। सच्चा प्यार कभी नहीं मरता, वो बस हमारे दिलों में जीता रहता है। ये शब्द सुनकर वहां मौजूद हर दिल नम हो गया। उत्सव के अंत में नंदिनी ने धीरे से कहा, आपने मुझे सिखाया कि प्यार कितना गहरा होता है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अब आगे बढ़ना भी जरूरी है? कबीर ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, हाँ, मैं नेहा को कभी नहीं भूल सकता, लेकिन अब मैंने समझा है कि जिंदगी चलती रहती है। शायद मैं किसी दिन फिर से जीना शुरू कर सकूं। समय बीता। धीरे धीरे कबीर के मन में नंदिनी के लिए एक कोमल सा भाव उभरने लगा। उसकी सादगी, उसकी निष्ठा कबीर के टूटे दिल में एक नई उम्मीद जगा रही थी। कुछ महीनों बाद एक शांत शाम, वही पुराना पीपल का पेड़। और कबीर ने नंदिनी से कहा, तुमने मेरी जिंदगी में फिर से रोशनी ला दी है। मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, लेकिन नेहा मेरे दिल में हमेशा रहेगी। नंदिनी मुस्कुराई और बोली, मैं चाहती हूं कि तुम नेहा को अपने दिल में बनाए रखो, लेकिन मुझे भी तुम्हारे प्यार में एक जगह चाहिए। कबीर ने उसका हाथ थामा। उसी पल उसने समझा, सच्चा प्यार निभाने का मतलब सिर्फ किसी एक को पकड़कर जीना नहीं होता, बल्कि यादों को सहेजकर आगे बढ़ना भी होता है।